Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our chapter number 5 of your supplementary reader SR5. The two question answers which were left in the previous lecture. Today we will discuss the question answers and we'll move further to supplementary reader 6. So furthermore, let us talk about chapter number 5, which is Princess September kept her window open day and night. How did it help the bird? So let us see the answer of that question. Let us go to that question first. Princess September kept her window open day and night. How did it help the bird? The answer is the Princess September kept her window open day and night. This helped the bird as it could come into her room and live whenever it felt like. This means in Hindi कि भाई प्रिंसेस सितंबर जो है वो विंडो डे और नाइट खुला रखती थी। इसकी वजह से किसकी वजह से? बर्ड की वजह से, क्योंकि वो बर्ड को हेल्प करता था कि भाई वो अंदर आ सके, रूम के अंदर आ सके और जब भी उसको मन भाए तब वो जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ? प्रिंसेस को कैसे हेल्प हुआ? स्लीपिंग विद द विंडो ओपन प्रूव टू बी वेरी गुड फॉर द प्रिंसेस एज शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो विंडो खोल के सोने की जो बात कर रहे हैं, विंडो खोल के सोए तो वो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ प्रिंसेस को और वो बहुत ही ब्यूटीफुल इस रीजन के कारण बनी। ये रीजन था भाई, विंडो खोल के सोती थी वो, अच्छी हवा, फ्रेश हवा आती थी, तो इसकी वजह से वो बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडो शट, हाउ डिड इट अफेक्ट देम? वो 8 सिस्टर्स विंडो बंद करके रखती थी, कैसे अफेक्ट किया ये विंडो बंद करना उनको? 8 sisters grew extremely ugly and disagreeable. This was because they kept their window shut. तो भाई आठों 8 सिस्टर्स जो है वो बहुत ही अगली लगती थी, बहुत ही बकवास लगती, बहुत ही गंदी लगती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने विंडोज जो थे वो बंद रखे हुए थे। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर को। आपको थोड़ा कुछ समय दे देते हैं इसको स्क्रीनशॉट खींचने का। ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर वो दो आंसर और नीचे का एक आंसर आ गया है। अब उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम कौन सा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं क्या ये क्वेश्चन आपके लिए सिलेबस में है या नहीं। आर द सिस्टर्स अनकाइंड एंड क्रूअल? फाइंड द एविडेंस इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट आइडिया। लेट अस सी। ओके, नहीं, आई थिंक आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो विल ओमिट द क्वेश्चन। आपके लिए ये क्वेश्चन ओमिट हो जाएंगे। ये आपको वैसे भी डिस्कस करना है, आपको आइडिया निकालना है भाई। आपका जो आप जो निकाल रहे हैं, मतलब सिस्टर्स अनकाइंड है, क्या वो क्रूअल है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो आपको टेक्स्ट बुक में से देखना है। चलिए अब हम जो आगे बढ़ने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो चलिए हम खोलते हैं चैप्टर नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। अभी मैं रख देता हूँ। तो ये आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर चैप्टर नंबर 6। ओके, वेट, हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है चलिए, वेरी वेल, वी हैव ओपन चैप्टर नंबर 6 विच इज द फाइट। इसके बारे में हम बात आज करने वाले हैं। व्हाट इज द चैप्टर? विल सी इन द चैप्टर। रंजी करके जो कैरेक्टर है, द कैरेक्टर इज नेम्ड एज रंजी। रंजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंजेस इनटू इट फॉर अ स्विम। तो वो एक फॉरेस्ट में जाता है, फॉरेस्ट में एक पूल है, वहाँ पूल देखता है और वहाँ पे तैरने के लिए जाता है। प्लंजेस इनटू इट फॉर अ स्विम। देयर इज अ सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज अ राइट टू द पूल। तो भाई एक सीरियस ट्रबल हो जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्या प्रॉब्लम होता है? उसके और दूसरे एक के बीच में एक झगड़ा हो जाता है। ठीक है, कि ये पूल किसका है। फाइट चलता है और फर्स्ट राउंड ड्रॉ में एंड
होता है। तो चलिए बात करते हैं स्टोरी पे। लेट अस रीड द स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल। Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. तो रंजी जो है वो राजपुर में था, एक मंथ से कम समय तक वो राजपुर के अंदर, रंजी जो है वो राजपुर के अंदर एक महीने से अंदर था। और उसके बारे में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर उस पूल ढूंढा था, वही तालाब ढूंढ के रखा था उसने। It was the height of summer, and his school had not yet opened, and having as yet made no friends in this semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills and forests that stretched away interminably on all the sides of the town. So here समर का महीना था, है, इट वॉज द हाइट ऑफ समर। हाइट ऑफ समर का मतलब समर का महीना था और स्कूल अभी भी खुली नहीं थी। एंड येट उनके कोई नए फ्रेंड्स नहीं बने थे, भाई रंजी के कोई नए फ्रेंड्स नहीं बने थे ये हिल स्टेशन पे। तो ये घूमता रहता था राजपुर में, ठीक है, और देखता रहता था फॉरेस्ट जो दूर दूर तक फैलाए हुए हैं पूरे टाउन के इर्द गिर्द, इंटरमिनेबली। इंटरमिनेबली मतलब हर जगह से, चारों चारों तरफ से वो फॉरेस्ट जो है वो कवर कर रहा है टाउन को। It was hot, very hot, at the time of the year, and Ranji walked about in his vest and shorts, his brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. तो भाई गर्मी थी, इट वॉज हॉट, वेरी हॉट, गर्मी लगती थी। और वो ऐसा समय था जहाँ पे रंजी एकदम चड्डी बनियान में घूम रहा है। वेस्ट मतलब होता है बनियान और शॉर्ट होता है हम जो शॉर्ट्स पहनते हैं वो। तो रंजी उसमें घूम रहा था, उसके ब्राउन फीट जो थे वो वाइट पड़ चुके थे। क्यों? क्योंकि वो जो डस्ट ग्राउंड में से लग रहा है, ठीक है, इसकी वजह से वो वाइट हो चुके थे। द अर्थ वॉज पार्च्ड, द ग्रास ब्राउन, द ट्री लिस्टलेस, हार्डली स्टरिंग, वेटिंग फॉर अ कूल विंड और रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। अर्थ वॉज पार्च्ड, पार्च का मतलब ये होता है कि वो फटा हुआ था, कट हुआ था, ठीक है। एकदम ग्रास जो था वो ब्राउन कलर का हो चुका था और ट्री बिल्कुल भी पत्ते नहीं थे ट्री में, हिल भी नहीं रहे थे। वो वेट कर रहे थे कि कुछ ठंडी हवा आ जाए या कुछ रेन पड़ जाए, वे ट्रीज इसकी राह देख रहे थे। इट वॉज ऑन सच अ डे, a hot, tired day, that Ranji found the pool in the forest. तो भाई एक ऐसा दिन था गर्म और एकदम रंजी थका हुआ था, तब रंजी ने एक पूल ढूंढ लिया फॉरेस्ट के अंदर। The water had a gentle translucency and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. तो ये वाटर जो था वो एकदम ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब एकदम क्लियर था, ठीक है। नीचे आपको मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। वाटर जो था वो एकदम क्लियर था और आप वहां पे पत्थर देख सकते हैं, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर पानी के अंदर आपको दिखाई देते हैं, इतना क्लियर पानी था। अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। अ स्मॉल स्ट्रीम मतलब वो पानी, छोटे सा पानी जो है वो पत्थर के ऊपर से बह रहा था कि भाई पूल जैसा थोड़ा कुछ बन जाए, एकदम तालाब जैसा थोड़ा कुछ बन जाए। ड्यूरिंग द मानसून ये स्ट्रीम जो होता वो एकदम फास्ट टॉरेंट होता है। टॉरेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एकदम फास्ट बहता पानी, ठीक है, एकदम फास्ट बहता। मानसून के समय में बहुत बरसात पड़ जाती है तो वो बरसात के समय पे बहुत फास्ट पानी होता। नीचे हिल्स के नीचे आता कास्केडिंग, कास्केडिंग का मतलब होता है कमिंग डाउन, तो नीचे आता हिल से, ठीक है। बट समर के समय पे इट वॉज बैरली अ ट्रिकल। ट्रिकल का मतलब एकदम पतला सा फ्लो ऑफ वाटर, एकदम पतला सा वाटर, एकदम थोड़ा सा पानी था समर के समय पे। मतलब समर के समय पानी वैसे भी नहीं होता है। The rocks, however, held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plain. जब ये पत्थर जो हैं वो अभी पूल के अंदर ही रहे हैं और वो ड्राई नहीं हुए। जैसे पूल ड्राई हो जाते हैं वैसे ड्राई नहीं हुए हैं, पत्थर तो पत्थर ही होते हैं। जब रंजी ने वो पूल देखा, when रंजी saw the pool, he did not hesitate to get into it. वो एकदम तुरंत ही, मतलब उसको बिल्कुल झिझक नहीं हुई कि हम इसके अंदर ना जाए, वो बिल्कुल ही अंदर एकदम आराम से स्विमिंग के लिए चला गया। He had often gone swimming along with friends, where he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. तो मतलब वो कई बार स्विमिंग गया हुआ है, ठीक है, जो राजपूताना डेजर्ट के बीच में एक छोटा सा टाउन होता था, वहां पे वो लोग रहते थे उनके पेरेंट्स के साथ। वहां पे फ्रेंड्स के साथ वो तैरने के लिए जाता था। वहां पे he had known only sticky muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. तो वहां पे उसने खाली वो एकदम कीचड़ वाले मडी पूल्स ही देखे थे, ठीक है, जहाँ पे बफेलोज नहाती थी और वुमन कपड़े धोती थी। He had never seen
a pool like this, so clean and cold and inviting. तो उसने कभी भी ऐसा पूल नहीं देखा था, इतना क्लीन, इतना साफ, इतना ठंडा पानी, और इतना मतलब आपको बुला रहा है वो पूल कि आप आइए नहाने के लिए. He leapt into the water. वही वो पानी के अंदर सीधा ही कूद गया. His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in the patches of sunlit water. तो उसके लिम्स होते हैं हाथ पैर, सफल थे, सफल का मतलब पतले थे, ठीक है, इतना मोटा नहीं था वो. आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में आपको वो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमको पिक्चर में क्लियरली वो हमको दिख रहा है कि भी देखो लेटा हुआ है, पत्थर के ऊपर लेटा है. तो वो गया अंदर पूल के अंदर, एकदम बढ़िया सा पानी था, तो हाथ पैर उसके पतले थे, कोई फैट वैट चर्बी नहीं थी, और उसकी डार्क बॉडी जो थी वो पानी से दिख रही थी, पानी उसके ऊपर दिख रहा था. द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल. तो दूसरे दिन वो मतलब अपनी जो नहाने की इच्छा है वो पूरी करने के लिए वापस से फॉरेस्ट पूल में आया. ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर. तो वो मतलब अंदर जाता बाहर आता, अंदर जाता बाहर आता, बस यही करता रहता, उसको बड़ा मजा आता था. लिम्पिड ग्रीन वाटर, एकदम साफ सुथरा ग्रीन पानी, और lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad leaved sal trees. तो वो क्या करता भाई, वो या तो नहाने चला जाता या तो येलो रॉक्स के ऊपर आराम से लेट के बैठ जाता, जो मैंने अभी पिक्चर में बताया ना वैसे ही सेम टू सेम. It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away, staring at him in the rather hostile manner. तो ये मतलब अब वो जब लेटा हुआ था तब उसने एक चीज नोटिस की. क्या नोटिस किया? उन्होंने नोटिस किया कि एक बॉय जो है थोड़ा दूर खड़ा है, उसके सामने एकदम भयानक तरीके से देख रहा है. देखो आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर भी एक लड़का खड़ा हुआ है दूर. The other boy was a little older than Ranji, taller, thick-set, with a broad nose and thick red lips. तो वो जो रंजी था उससे थोड़ा अलग था, थोड़ा बड़ा था रंजी से, और लंबा था, मोटा सा था, ठीक है, उसकी ब्रॉड नाक थी, बड़ी सी नाक थी, और मोटे मोटे लाल होंठ थे. He had only just noticed Ranji, and when Ranji did not say anything, the other called out, "What are you doing here, mister?" तो उसने बस नोटिस ही किया था रंजी को, और रंजी ने जब कुछ नहीं बोला तो वो इंसान ने बोला कि भाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे मिस्टर. मिस्टर मतलब किसी को हम मिस्टर बोलते हैं, ठीक है, एक इंसान होता है, मेल होता है, उसको हम मिस्टर बोलते हैं. रंजी was prepared to be friendly was taken aback at the hostility of the other tone. तो रंजी जो फ्रेंडली होना चाहता था, ठीक है, वो थोड़ा सा चौंक गया था. चौंक क्यों गया? क्योंकि उसने जैसे पूछा क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे आप, ठीक है, तो एक हम बोल सकते हैं कि डराने के तरीके से उसने बोला. तो ये जो डराने का तरीका दूसरे का था, उससे रंजी जो थोड़ा शॉक में आ गया कि ऐसा क्यों है. तो उसने बोला भाई आई एम स्विमिंग. ही रिप्लाइड व्हाई डोंट यू जॉइन मी. मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, आई एम स्विमिंग. ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, व्हाई डोंट यू जॉइन मी. आप हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते. आई ऑलवेज स्विम अलोन, सेड द अदर. दिस इज माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर. मैं हमेशा अकेला तैरता हूँ, दूसरे ने बोला, ये मेरा पूल है, मैंने आपको इनवाइट नहीं किया है. फिर वो जो अनजान आदमी था वो रंजी के पास गया, who still sat on the rock, and planting his broad feet firmly on the sand, said as though this would settle the matter once and for all, "Don't you know I am a warrior? I don't take replies from the villagers like you." तो रंजी जो है वो वहां पे बैठा था पत्थर के ऊपर, और वो जो इंसान था वो उसके नजदीक आया. नजदीक आने के बाद, पत्थर के पास आने के बाद, उसने अपने जो बड़े से पैर थे वो एकदम सैंड के अंदर डसाए, ऐसा बताने के लिए कि भाई आपको पता है मैं वॉरियर हूँ. वॉरियर मतलब एक ताकतवर इंसान, एक जंग जीतने वाला इंसान हूँ. मैं विलेजर से रिप्लाई लेता नहीं हूँ. रंजी ने बोला, सो यू लाइक टू फाइट विथ विलेजर्स. वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर. तो रंजी ने बोला कि आप विलेजर से फाइट करना चाहते हैं? मैं विलेजर नहीं हूँ, मैं हूँ फाइटर, मैं हूँ वॉरियर. वो इंसान ने बोला, मैं हूँ फाइटर. रंजी ने बोला, बताइए. दे रीच्ड एन इम्पासे. इम्पासे मतलब एक समय पे आ गए, एक समय पे आ गए जहां पे एक दूसरे को बोल रहे हैं, डेड लॉक, फंस गए हैं एक दूसरे की जगह से.
कि भाई मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ, मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ. One said he was a warrior, the other proclaimed himself as a fighter. There was little else that could be said. You understand that I am a warrior, okay? Said the stranger. उस अजीब इंसान ने बोला कि भाई आपको पता है ना मैं वॉरियर हूँ. मतलब ये फीलिंग बताने, ऐसे ही बता रहे हैं जैसे रंजी के दिमाग में चीज घुस ही नहीं रही है. रंजी बोल रहा है कि मैंने आपको 3 बार ये चीज बोलते हुए सुना है, मुझे मालूम है, तो आप क्यों भाग नहीं रहे हैं? मैं वेट कर रहा हूँ कि आप भाग जाएंगे. रंजी क्या बोल रहा है? मैं वेट कर रहा हूँ कि आप भाग जाएंगे, मैं मारूंगा आपको. आई विल beat you, said the stranger, assuming a violent attitude, showing Ranji the palm of his hand. I will beat you, मैं मारूंगा आपको, ऐसा उसने violent attitude बताया है रंजी को. I am waiting to see you do it, said रंजी. रंजी ने बोला कि मैं वेट ही कर रहा हूँ बस कि देखने का कि कैसे आप कर पाते हैं ये चीज. You will see me do it, said the other boy. दूसरा जो बॉय था उसने बोला कि आप देखेंगे, देखो मैं करता हूँ. रंजी राह देख रहे हैं. दूसरा जो बॉय था उसने एक अजीब सा हिसिंग साउंड किया. हिसिंग साउंड मतलब ऐसा करके. दे स्टेयर्ड एट ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट. 1 मिनट तक तो वो अपने एक दूसरे की आंखों में देखते रहे. देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विथ ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर. तो वो जो वॉरियर था भाई उसने रंजी को जोर से खींच के एक चाटा मारा उसके फेस के ऊपर. रंजी पूरा हिल गया. रंजी स्टैगर्ड फीलिंग क्वाइट डिजी. एकदम चक्कर आ गए उसको. दे वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक. उसके गाल पे बड़ा सा निशान पड़ गया था उंगलियों का, रेड निशान. There you are, exclaimed his assailant. Will you be off now? Assailant मतलब अटैकर, assailant मतलब the person who attacks. ठीक है. तो there you are, अब पढ़ा ना, अब will you be off now, अब चले जाएंगे ना आप. आंसर के लिए रंजी ने अपना पूरा हाथ उठाया और अपनी जो फिस्ट थी, मुट्ठी जो थी, हाथ एकदम हड्डियों वाले मुट्ठी जो थी, वो फटाक करके दूसरे के मुंह पे मारी. And then they were at each other's throats, swaying on the rock, tumbling onto the sand, rolling over and over, their legs and arms locked in a desperate violent struggle. तब वो झगड़ना शुरू कर दिया उन्होंने. ठीक है, एक दूसरे का गला पकड़ा हुआ है, एक को पत्थर पे ऐसे झुका रहे हैं, नीचे टंबल कर रहे हैं रेती में. रोलिंग ओवर एंड ओवर, वही रोल होते जा रहे हैं. उनके लेग्स आर्म्स अब लॉक्ड हो चुके हैं, ऐसे फंस गए हैं, एकदम झगड़ रगड़ रहे हैं. Gasping and cursing, clawing and slapping, they rolled into the shallows of the pool. तो अब वो गैस्पिंग गैस्पिंग मतलब हाँफ रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, गालियां बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, क्लॉ मार रहे हैं, पंजे मार रहे हैं, स्लैप कर रहे हैं. ऐसा करते करते वो पूल के अंदर जो छिछरा पानी था, थोड़ा सा पानी था, वहां पे गिर गए. Even in the water, the fight continued. As splattering and covered with mud, they groped for each other's head and throat. तो अब पानी के अंदर भी फाइट चालू है. ठीक है, वो एकदम कंफ्यूजली फास्ट फास्ट करके अब वो एकदम कीचड़ से लदे हुए हैं और एक दूसरे का सिर गला पकड़ रहे हैं. बट आफ्टर, देखो फाइटिंग कर रहे हैं वो. ठीक है, but after 5 minutes of frenzied, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. तो 5 मिनट के ये पागलपंती के बाद, फ्रेंजी मतलब पागलपंती, एकदम ये स्ट्रगल के बाद कोई भी जीता नहीं. Their bodies heaving with exhaustion, they stood back from each other, making tremendous efforts to speak. तो उनकी बॉडी जो है वो एकदम थक चुकी है और वो अब पीछे थोड़ा दूर खड़े हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं. नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, गैस द स्ट्रेंजर. क्या आपको अभी पता चला कि अब मैं वॉरियर हूँ? डू यू नो आई एम अ फाइटर, रंजी ने बोला हाँफते हाँफते. एक दूसरे को कंसिडरेशन देके, एक दूसरे को आंसर्स को सुन के थोड़ा चुप हो गए लोग और एकदम फास्ट ब्रीथिंग कर रहे हैं और उनकी हार्ट की आवाज कॉन्स्टेंटली और एकदम फास्ट बीट कर रहा है उनका हार्ट. देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर. तो अब आप पूल नहीं छोड़ेंगे ना? वो वॉरियर ने बोला. रंजन बोला मैं नहीं छोड़ूंगा. तो वॉरियर ने बोला देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट. तो हमको ये फाइट कंटिन्यू करनी पड़ेगी. ऑल राइट, रंजी ने बोला. लेकिन कोई भी आगे बढ़ा नहीं, किसी ने पहला मुक्का मारा
नहीं। अब वॉरियर को एक इंस्पिरेशन आया, इंस्पिरेशन मतलब एक नया आइडिया आया। क्या आइडिया आया? वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड। उसने बोला कि कल हम कंटिन्यू करेंगे। इफ यू डेयर टू कम हियर टुमारो, वी विल कंटिन्यू दिस फाइट। तो अगर आपकी हिम्मत होगी और आप अगर आएंगे यहाँ पे कल, तो हम फाइट कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बिल्कुल भी दया भाव दिखाऊंगा नहीं। आई विल नॉट शो यू एनी मर्सी एज आई हैव डन टुडे। रणजी ने बोला, आई विल कम टुमारो, आई विल बी रेडी फॉर यू। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू द रिस्पेक्टिव रॉक्स पुट ऑन देयर क्लोथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट। गए वही अपने घर पे और रिस्पेक्टिव पत्थर के ऊपर जो कपड़े पड़े थे वो लिए, क्लोथ्स लिए, कपड़े लिए, फॉरेस्ट से निकल गए अलग अलग रूट्स में। Okay, students, let us go ahead with comprehension check. The first question: in what way is the forest pool different from one which Ranji knew in the Rajputana desert? Remember, भाई वो राजपूताना डेजर्ट के अंदर जो पूल्स उसने देखे थे वो एकदम कीचड़ वाले थे, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट पूल उसने देखा ना, बढ़िया एकदम क्लियर पानी था। ओके, चलिए लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन। लेट मी गिव द आंसर। द फॉरेस्ट पूल वाज क्लीन, cold and inviting, whereas the Rajputana desert had sticky, muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. तो एकदम फॉरेस्ट पूल जो था एकदम क्लीन था, कूल था, इनवाइटिंग था कि आइए नहाइए। जहाँ पे राजपूताना डेजर्ट जो था वो एकदम स्टिकी था, एकदम कीचड़ विचड़ वाला था, जहाँ पे भैंसें नहाती थी, वुमन कपड़े साफ करती थी। चलिए आंसर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर है। 5 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द अदर बॉय आस्क्ड रंजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रंजी टू से? तो भाई दूसरे इंसान ने रंजी को एक्सपेक्ट किया वो अपने आप को एक्सप्लेन करे, बताइए। वो रंजी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? रंजी क्या बोलने वाला था? वो क्या सोचता था? ही एक्सपेक्टेड रंजी टू अपोलोजाइज टू हिम एंड इमीडिएटली लीव द पूल। तो उसने रंजी से आशा रखी कि भाई वो उससे माफी मांगे, माफी मांगने के बाद वो पूल छोड़ के चला जाए। व्हाट वॉज ही इन योर ओपिनियन, राइट और रॉन्ग टू आस्क? क्या वो सही था या गलत था ऐसा क्वेश्चन पूछने? भाई ही वॉज रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज द पूल वॉज इन द फॉरेस्ट, इट वॉज नॉट हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन गलत पूछा है। क्यों? बिकॉज पूल जो था वो फॉरेस्ट के अंदर था, वो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं था। वो पूल फॉरेस्ट के अंदर था। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन रंजी एंड द अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वारल, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। रंजी और वो दूसरे इंसान के बीच में कोई फाइटिंग वाला, कोई झगड़े का वाला सो बात हो गया था। किसने शुरू किया था? बिटवीन रंजी एंड द अदर बॉय, द अदर बॉय वाज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वारल। वो दूसरा इंसान शुरू करना चाहता था झगड़ा जो है। व्हेन रंजी सॉ हिम ही डिड नॉट से एनीथिंग। जब रंजी ने बोला तो रंजी ने कुछ नहीं बोला। ठीक है। वो दूसरा इंसान जो था, इट वॉज द अदर बॉय हु आस्क्ड रंजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। वो दूसरा इंसान ने बोला कि मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था रंजी के पास से कि भाई वो एक्सप्लेन करे क्यों है यहाँ पे। रंजी वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, रंजी फ्रेंडली होना चाहता था, बट वो दूसरा इंसान जो था वो हॉस्टाइल था। हॉस्टाइल मतलब झगड़े के मूड में था। He even asked the boy to come and swim with him. रंजी ने तो ये भी बोला कि भाई आप आइए और हम साथ में तैरते हैं। However, the boy said that it was his pool. वो इंसान ने बोला कि भाई ये तो मेरा पूल है, and started a fight by calling himself a warrior. तो उन्होंने शुरू किया ये झगड़ा बोल के कि भाई मैं हूँ वॉरियर, मैं आपको यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट खींचना है आपको। 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द अदर। अब वो दूसरे इंसान ने बोला कि हमको फाइट कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों बोला? व्हाट मेड हिम से दैट? लेट अस सी। When even after a lot of fighting, Ranji refused to leave the pool.
The other boy said that they would have to continue their fight. तो भाई जब रंजी ने हार नहीं मानी और बहुत सारे झगड़े के बाद भी रंजी नहीं छोड़ना चाहता था वो पोल, ठीक है, तो वो दूसरे इंसान ने बोला कि भाई हमको फाइट कंटिन्यू करनी पड़ेगी. डिड द फाइट कंटिन्यू? इफ नॉट, व्हाई नॉट? फाइट कंटिन्यू हुई थी क्या? नहीं हुई थी, तो क्यों नहीं हुई थी? नो, द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू. आफ्टर दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फाइट, नाइदर ऑफ देम टुक द इनिशिएटिव. तो फाइट कंटिन्यू नहीं हुई. ओके, द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू. व्हाई? जब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई फाइट को कंटिन्यू करते हैं हम, किसी ने शुरुआत ही नहीं करी. नाइदर ऑफ देम टुक द इनिशिएटिव. Then the other boy said that they would continue the fight the next day if Ranji dared to come back to the pool. तो वो दूसरे इंसान ने ऐसा बोला कि भाई हम नेक्स्ट डे फाइट कंटिन्यू करेंगे, अगर आपकी हिम्मत हो तो कल आ जाइएगा. ठीक है. Then the other boy said that they would continue the fight the next day if Ranji dared to come back to the pool. चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. 5 सेकेंड्स. 5, 4, 3, 2, 1. ओके. अब हमारा जो पार्ट 2 है उसमें हम क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? हम देखेंगे कि ये दोनों इंसान मिलेंगे पूल के पास दूसरे दिन. वो एक दूसरे को चैलेंज डालते हैं, काउंटर चैलेंज करते हैं. एक चैलेंज करता है तो उसके सामने दूसरा चैलेंज करता है. बेस्ट सॉल्यूशन रियलाइज करते हैं, भाई झगड़ा नहीं करते हैं लेकिन एक साथ मिलकर किसी और चीज के लिए फाइट करते हैं. ठीक है. तो ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. वी विल टॉक अबाउट पार्ट 2 इन द नेक्स्ट लेक्चर. व्हाट इज योर होमवर्क? योर होमवर्क इज टू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. मतलब हमने आज जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के बारे में बात करी, तो सारे क्वेश्चन आंसर्स आप अपने फेयरबुक में लिख देंगे. यू विल हैव टू कंप्लीट अ फेयरबुक, सो राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयरबुक. ऑल्सो हमने आज के लेक्चर में आगे के दो जो क्वेश्चंस लिखे हैं तो आपने नहीं लिखे होंगे, वो भी लिख दीजिएगा. तो होमवर्क इज चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो सप्लीमेंट्री रीडर के हैं उसके क्वेश्चन आंसर आप लिख देना अपने फेसबुक में. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट 2 से और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. एंड हैव अ वेरी गुड डे ऑल ऑफ यू. बाय बाय.